एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारे जानवर जैसे मछलियां आदि रहा करते थे और उस तालाब के आसपास बहुत से छोटे जानवर जैसे खरगोश, मुर्गियां आदि रहते थे। वह सब उस जंगल में बहुत खुश थे क्योंकि उनका राजा एक डायनासोर था और वह बहुत दयालु स्वभाव का था। एक दिन उस जंगल में एक 3 मुंह वाला नाग आ गया और वह छोटे जानवरों को अपना भोजन बनाने लगा। उसका जब भी मन करता वह खरगोश, मुर्गी, बत्तख या मछली किसी को भी मारकर खा जाता था। धीरे धीरे सभी छोटे जानवर उससे डरने लगे और उस सांप के डर से वह अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते थे। अब उस सांप के लिए भोजन मिलना मुश्किल होने लगा और उसने सोचा, अरे ये छोटे जानवर तो दिखाई ही नहीं देते हैं, कई दिनों से खाना नहीं मिला है, क्या करूं? ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। लगता है मुझे बड़े जानवरों को मारना होगा, वैसे भी छोटे जानवरों से मेरा पेट नहीं भरता है। ये सोचकर वह बड़े जानवरों की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक बकरी वहाँ घास चरती हुई दिखाई पड़ी। सांप ने मन ही मन सोचा, वाह कितनी मज़ेदार बकरी है, इसको खाने में बहुत मज़ा आएगा और कई दिनों से मुझे भोजन भी नहीं मिला है, अभी इसको मारकर अपने भोजन का प्रबंध करता हूँ। बकरी सांप के खतरे से अनजान मजे में खाना खाने में व्यस्त थी कि तभी उस सांप ने एक ही वार में बकरी को नीचे गिरा दिया और उसके गले पर वार करके उसको मार दिया और मजे से उसका मांस खाने लगा। और देखते ही देखते कई दिनों से भूखा सांप पूरी बकरी को खा गया। वाह ये बकरी तो बहुत स्वादिष्ट थी, अब से उन छोटे पिद्दी जानवरों को खाने से अच्छा है कि मैं इन बड़े जानवरों को ही खाया करूंगा। उन छोटे जानवरों का मांस खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। अब वह सांप बड़े जानवरों जैसे बकरी, हिरन, भेड़ आदि को खाने लगा। धीरे धीरे उसकी दहशत पूरे जंगल में फैल गई। अब वह रोज किसी भी जानवर को मार देता और उसमें से थोड़ा सा खाकर बाकी को यूं ही छोड़ देता क्योंकि इतना सारा खाना उसके पेट में नहीं आता था। अब उसे अपने आप पर बहुत घमंड हो गया था। वह सोचता था कि इस जंगल में अब उसे कोई नहीं हरा सकता और जो भी उससे पंगा लेगा वह उसको मार देगा। उसको अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। जंगल के जानवर उस सांप से बहुत परेशान हो गए थे तो सभी ने अपने राजा डायनासोर के पास जाकर अपनी परेशानी बताई। डायनासोर बोला, तो ये बात है, मैं आज ही उसका इलाज करता हूँ। डायनासोर ने अपने मंत्री बाज को सांप के पास भेजा और उसको बोला कि सांप को जल्दी से यहाँ बुलाकर लाओ। बाज ने जब सांप को जाकर कहा कि महाराज ने तुमको बुलाया है तो घमंड में चूर सांप ने बाज की बात को ठुकरा दिया और बोला, जाओ जाकर कह दो अपने महाराज से कि हम किसी से नहीं मिलते हैं, अगर किसी को हमसे मिलना है तो वह स्वयं हमारे पास आए। जब बाज ने ये बात डायनासोर को जाकर बताई तो डायनासोर गुस्से में आग बबूला हो गया और तुरंत ही सांप को मारने के लिए निकल पड़ा। उधर सांप घमंड में चूर होकर बेफिक्र होकर पड़ा था। डायनासोर सांप के पास जाकर बोला, ओए घमंडी सांप, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे पास आने से मना किया, अब तेरी खैर नहीं, मरने के लिए तैयार हो जा या माफी मांग ले। लेकिन घमंड में चूर सांप ने डायनासोर से कहा, हा 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 हा, मैं और माफी मांगू, हो ही नहीं सकता। डायनासोर को उसकी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वह गुस्से में दहाड़ कर बोला, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। सांप भी लड़ने के लिए तैयार था लेकिन इतने बड़े डायनासोर के सामने भला उस पिद्दी सांप की क्या औकात थी। दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। और कुछ देर तो सांप डायनासोर के हमलों से बचता रहा लेकिन फिर डायनासोर के चंगुल में वह फंस गया और डायनासोर ने उसे अपने पैर के नीचे एक ही बार में कुचल दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और गलती होने पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। एक जंगल में एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में एक बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ रहता था। वह जब भी जंगल के छोटे जानवरों को अकेला देखता तो उनको अपना शिकार बना लेता था। उस तालाब के किनारे पर ही एक डायनासोर अपनी पत्नी के साथ रहता था। डायनासोर का वह जोड़ा अंडों में से बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। आखिर वह दिन भी आ गया जब उन अंडों में से छोटे छोटे डायनासोर के बच्चे बाहर आ गए। अपने छोटे बच्चों को देखकर डायनासोर का जोड़ा बहुत खुश था और उनके खाने के लिए तालाब से मछलियां आदि उनको लाकर दे रहे थे। मगरमच्छ ने जब डायनासोर के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को देखा तो वह बहुत खुश हो गया। अरे वाह,
कितने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको खाने का अलग ही मजा आएगा। अब वह मगरमच्छ के उन बच्चों को कैसे खाया जाए इसका प्लान बनाने लगा। मगरमच्छ की किस्मत बहुत तेज थी कि एक दिन उसको ये मौका मिल गया। डायनासोर और उसकी पत्नी को एक दिन कहीं जाना पड़ गया। दोनों अपने बच्चों को कहीं ना जाने की सलाह देने लगे। सुनो बच्चों, हमें कुछ देर के लिए कहीं पर जाना है, आप सब यहीं पर रहना। हाँ बेटा, और उस तालाब के पास भूलकर भी मत जाना, क्योंकि वहाँ एक शैतान मगरमच्छ है जो आपको अपना शिकार बना लेगा। ठीक है मम्मी, ठीक है पापा, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन डायनासोर को लौटने में काफी देर हो जाती है। अब उन बच्चों को भूख और प्यास लगने लग जाती है। अरे मुझे तो बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। अरे नहीं नहीं, रुको, तुम्हें याद नहीं कि मम्मी पापा ने वहाँ जाने से मना किया है? लेकिन बच्चे को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी तो वह तालाब के किनारे जाने लगता है। बच्चे को आता देखकर मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है। वाह, कितना ताज़ा है ये, इसको खाने में तो बहुत ही मज़ा आएगा। अब जैसे ही डायनासोर का बच्चा तालाब में पानी पीने लगता है तभी वह मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और उसको खींचकर तालाब के अंदर ले जाता है और बड़े मजे से उसको खाने लगता है। वाह, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन था, इतना स्वादिष्ट तो आज तक मुझे कुछ नहीं मिला। उधर डायनासोर का जोड़ा जब वापस आता है तो एक बच्चे को कम पाता है तो दूसरे बच्चे उनको पूरी कहानी बता देते हैं। ये सुनकर डायनासोर गुस्से में दहाड़ते हुए तालाब की ओर बढ़ते हैं और उस मगरमच्छ को अपने बड़े जबड़ों में दबाकर मार डालते हैं।